अच्छी बात है, जाना ही चाहिए इस समय। तो जब भी मुंबई से आता हूं सर, तो वागड़ या मेवाड़ एक जैसा लगता है मुझे। जब भी अपने गांव जाता हूं आदरणीय, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरा बचपन याद आता है। वो राजसमंद की झील पर खेलना कूदना, वो स्कूल, बचपन याद आता है सर। क्या ठंड पड़ती थी साहब, जिन ठंड में हम, अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी, आपको पता होगा सर। कुछ बातें हो जाए सर, ठंड की बात हो जाए कुछ। अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी उस ठंड में, हम रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे। माँ जब चूल्हे पर रोटी बनाती आदरणीय, तो उस राख से खेलते हम बारकटी याद करते थे। हमें हमारी माँ ने कभी क्लोजअप या कोलगेट नहीं दिया दांत साफ करने के लिए, और वानी में नमक मिलाकर घोल के दे देती, बेटा इससे दांत साफ कर ले। उसका नतीजा है कि हम आज भी गन्ना खा लेते हैं साहब। कि नई पीढ़ी के बच्चे गन्ना जूस पी सकते पर गन्ना चूस नहीं सकते सर। क्या झाड़ों के दिन थे वो, क्या सर्दियों के दिन थे, याद करना बचपन। क्या झाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। वानी वो पहाड़े याद करने पड़ते थे, और याद करते तो मास्टर जी फंसाते पेंसिल और नीम की वो लकड़ी लेके, कमड़ी लेके, गिल्ली चट लाल चट कर देते, और घर पे जाके भी नहीं कह सकते, घर वाले और पूछते। बेटा अगर कोई अध्यापक तुम्हें पीट रहा हो ना, तो समझ लेना तुम्हारी मिट्टी को पक्का बनाने के लिए पीट रहा है सर, थोड़ी देर सहन कर लेना। और मूल माँ बाप को भी कह रहा हूं, पुत्र के अंधे भक्त मत बन जाना। अगर कोई बच्चा कोई तुम्हारे बच्चे को पीट रहा है, तो समझना वो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बना रहा है सर। कोई ढंग की बात करके कवि सम्मेलन में होना चाहिए सर। फालतू बातें तो बहुत कर लेंगे हम लोग, लेकिन कुछ बातें इन बच्चों को देकर जाएं, जो बच्चे हिंदी कवि सम्मेलन सुनने आए सब। हो सकता है ये टीवी चैनल भी देख सकते थे, मोबाइल भी लेके बैठ सकते थे, लेकिन आपका मेरा सौभाग्य है कि ये बच्चे आज हिंदी कवि सम्मेलन की जाजम पर बैठे हैं सर। ये मेरा सौभाग्य है। क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। वो एक दरी होती थी नीले रंग की, हमारे स्कूल में टेबल कुर्सी नहीं थी, उस पर 5 लोग बैठते थे, और जब छठा बैठने की कोशिश करते तो फिर लड़ाई होती थी, और फिर दरी को खींचते थे, और फिर दरी लीला लीला हो जाती, और फिर लूले लीले की हम गेंद बनाते, फिर मार साहब आके कूटना शुरू, तो उसी गेंद से मार दड़ी खेलना शुरू होती। क्या झाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे, नहाते नहीं थे। ठंड में कौन नहाए, निलाए जाते थे। मम्मी ले जाती छत पे संडे टू संडे, एक गर्म पानी की तपेली और ले जाती साथ में, जो चूल्हे पे गर्म की होती है। एक पत्थर और रखती थी जिसके नीचे छेद होता था, जिसको अंग्रेजी में भाटा कहते हैं। उस भाटे से रगड़ कर लाल चट कर देती वो, दल दल का मेल जमा होता था। फिर वापस 7 दिन नींद आते। अच्छा, हमारे जमाने में सिस्टम ही अलग था, आजकल तो सिस्टम बदल गया। मम्मी, बच्चा स्कूल जाता तो उसकी मम्मी पानी की बोतल पकड़ती है बच्चे के, उसका 10 किलो का बैग पकड़ती है, बच्चे के यहाँ टाई बांध देती है, आई कार्ड लटका देती है, रुमाल बांध देती है, छोरा राजा बाबू बन के सर स्कूल जाता है। अपने जमाने में ये सिस्टम नहीं था। 3 लाख की नहीं पड़े तब तक तो अपन घर से बाहर नहीं निकलते। पीछे मुड़ के और कहते हैं जिया आज छुट्टी है ना, ये बेचारी पढ़ी लिखी थी नहीं, 2 लाख की और मिलकर रविवार को स्कूल भेज देती। बोले ये कलेश मीटर तो संपट बंदे काम का। अच्छा, हमारे रुमाल कौन बांधे? महीने भर तक तो हमारी ड्रेस ही नहीं आती। मार साहब पूछते स्कूल खुलते ही जुलाई में, चलो खड़ा हो, तेरी ड्रेस कहाँ है? और दर्जी को दी पापा ने सिलाने के लिए। फिर पूछते तेरी ड्रेस कहाँ है? दर्जी ब्याह में गया हुआ है। फिर 8 दिन बाद तेरी ड्रेस कहाँ है? कपड़ा खोद दिया दर्जी ने, जब पापा नया कपड़ा लाएंगे। महीने भर तक तो ड्रेस ही नहीं आती। 13-14 अगस्त को ड्रेस आती, क्योंकि 15 अगस्त मनानी पड़ती। 20 अगस्त तक उस नए नए सफेद शर्ट के नीचे के 2 बटन टूट जाते, उसके फिर हम गांठ बांधते, बाकी के बटन आधे आधे रह जाते। मेरी माँ दौड़ने से कूटती, उसको पता थोड़ी होता कैसे कूटना। द छोरे का बुशर्ट साफ होगा, उसको पता ही नहीं कि बुशर्ट आधा दे रहेगा। गुंदिया वाला मैटर नहीं है, गुंदिया वाला मैटर केवल हाफ पैंट का होता था।
25 अगस्त तक वो कॉलर चबा चबा के आधी रह जाती। 28 अगस्त तक जहां रुमाल बांधने की जगह होती थी वो जेब यूं कोने लटकी रहती थी और नीचे साई का यूं दब्बा लगा रहता था। थैंक यू। अच्छा लग रहा है तो मुझे बताया थोड़ी सी। ऐसे तालियां मांगूंगा और फिर दोगे तो मजा नहीं आएगा यार। हमारे रुमाल कौन बांधे आदमी है? हमें जरूरत भी नहीं थी रुमाल की। हमारे हाथ जगन्नाथ थे। थैंक यू सर, थैंक यू। और ज्यादा ही जोश मारा हो और फिर उस हाथ को दीवार पे नीचे खसटते यूं करते। सच कह रहा बचपन जिया नहीं है। यो हाथ घसीटते हैं। स्कूल के बाहर रिपस पट्टी होती थी जिसका सीमेंट बीच बीच में टूटा होता था, ध्यान है आपको? वो रिपस पट्टी को अपन फिसलते थे, फिर जैसे टूटा छिंड आता खड़े होते फिर फिसलते, खड़े होते फिर फिसलते। इसके जैसा कोई शैतान आता वो पीछे से धक्का मारता अपने टक 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 टक। ऐसे अगर 8-10 बार टक 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 जाते हमारे उस नए खाकी हाफ पैंट के दोनों खिड़कियां खुल जाती। थैंक यू सागवाड़ा, थैंक यू सर। मेरी माँ जाती पड़ोस में और उस खाकी रंग के उसी रंग का एक कपड़ा लेकर आते राकेश जी लगता उसी रंग का, क्योंकि हमारे पास नया खाकी हेलमेट लाने की ताकत नहीं थी सब, नहीं थी हमारे पास कि नया खाकी रंग का हाफ पैंट लेके आए। मेरी माँ उसी रंग का एक कपड़ा लेके आती, मेरे उस खाकी रंग के हाफ पैंट की थेगड़ी लगाती जिसको हम कारी कहते थे। आदरणीय सत्यनारायण जी क्या आशीर्वाद दे रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है सर। वाकई में मेरी माँ उस रंग का एक कपड़ा लेके आती, थेगड़ी लगाती। साहब मैंने वो थेगड़ी वाला हाफ पैंट पहना है लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ा है सर। और उन्हीं सपनों की बदौलत मैं आज बड़े बड़े कवि हैं और आप बड़े लोगों के सामने खड़ा हूं सर। बच्चों माँ बाप जिस हालत में रखे उस हालत में रह लेना, लेकिन अपने सपने जिंदा रखना। कभी माँ बाप से किसी प्रकार की जिद मत करना, अपने सपने जिंदा रखना सर। हर हाल में पूरे होंगे अगर माँ बाप का आशीर्वाद मिलता रहा तो। क्या परसेंटेज ला रहे सर? 98-99% बच्चे आजकल क्या टैलेंटेड हो गए सर। 98% आ रहे हैं, 99 आ रहे हैं। मेरे पहली से 10वीं तक जोड़ो तो 98 नहीं आ रहे। मेरे और राकेश जी दोनों को जोड़ो तो 98 नहीं आ रहे। 10-10 किलो का बस्ता पकड़ा दिया वो छोरा, चल नहीं रहा है ढंग से। 10 किलो का बस्ता, अपने बस्ते में क्या होता था? अच्छा अपने बस्ता ही नहीं होता था पहले तो, अपने एक थैला होता था, उस थैले को अपने गोपड़ की तरफ घुमाते हुए जाते थे। तालियां चाहिए सागवाड़ा, तालियां चाहिए एक एक छोटे से दोनों हाथ उठा के। बस मैं बहुत सी फालतू बातें कर देता हूं। ये सब कवियों की जिम्मेदारी नहीं, ऑडियंस की भी है। बस तो जो घुमाते हो गोपड़। अच्छा मार्क साहब लपेटे में कभी नहीं आते, उनको पता है कि स्लेट फंसी हुई है अंदर और स्लेट का तीखा तीखा कोना निकला हुआ है और स्लेट वही जिसको हमने कभी पानी से साफ नहीं किया। क्या अच्छी ऑडियंस है सर। मैं डरा हुआ था जबरदस्ती कि अब इतना सब करके मेरा क्या होगा, लेकिन जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं ना वो प्यार करते हैं। 10-10 किलो के बस्ते, किताबा अंग्रेजी की 4 लाइन की, ये लाइन की, ये फलान बिगड़ान। अपने बस्ते में क्या होता था? कोंगचिया, इमली के बीज, वो लाल लाल छोटे छोटे बेर की गुटलियां जिसको हम कभी बाहर भी फेंकते थे क्योंकि मार साहब को खबर पड़ जाए कि छोरा बेर लाया तो वो सब खा जाते थे, हमारे हाथ में नहीं आते थे, तो हम खा खा के गुटलियां बस्ते में डालते थे। विद्या माता का पौधा हर बस्ते में होता था, विद्या माता का पौधा। हम समझते विद्या इसी से आई।
हम लाए ही नहीं सर 98%, 99% नहीं लाए सर। लेकिन साहब ये जो बच्चे आज 99% ला रहे हैं, इनके माँ बाप इनको भेज देते कोटा, जाओ बेटा कोटा जाओ, उदयपुर जाओ, कोचिंग करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, फलाना बनो, ढिगड़ा बनो। यार कम से कम उस बच्चे से तो पूछ लेते बेटा तू क्या बनना चाहता है। यार वो बच्चे वहां डिप्रेशन के पेशेंट होकर सुसाइड कर रहे हैं, उस दबाव में आकर सुसाइड कर रहे हैं हमारे बच्चे डिप्रेशन के पेशेंट कैसे हो सकते हैं सर? मैं नहीं चाहता सर मेरा बेटा 15 लाख रुपए का पैकेज कमाए और गुड़गांव चला जाए, बंबई चला जाए, मैं इस दिवाली पर उसकी शक्ल देखने को तरस जाऊं, त्योहार पर मैं अपने बेटे की शक्ल देखने को तरस जाऊं। तो 15 लाख मेरे किस काम के साहब? मैंने मेरे छोरे से कहा कभी भी 45% से ज्यादा लाना मत। मेरे खुद के 46% आए, जिंदगी भर तेरा बाप बनेगा इसको। मैं नहीं चाहता सब 15 लाख रुपए कमाए और गुड़गांव चला जाए, त्योहार में उसकी शक्ल देखने को तरस जाऊं सर। वो बंबई में देखा होगा, एक माँ का कंगाल 3 साल तक पड़ा रहा, बच्चा अमेरिका चला गया सर। हम डर जाते हैं सर, डर जाते हैं। मैं चाहता हूं मेरा बेटा 5,000 रुपये कमाए, लेकिन शाम को मेरे साथ बैठकर रोटी खाए। मैंने मेरा छोरा नहीं माना सर, आदरणीय मंगला जी साहब, मेरा बच्चा नहीं माना। मैंने उसे कहा 45 से ज्यादा लाना मत। मेरे बच्चे नहीं मानते सर, नहीं माना। खूब मेहनत की उसने पढ़ाई में, 36% से ज्यादा लाए ही नहीं। अब शाम को क्या, वो 3 टाइम मेरे साथ ही बैठ कर रोटी खाता है। जब बापू मजाक करा, आगे बढ़ता है, तू कमा कभी समझ कर आपको खाऊंगा। क्या बात, वो क्या डिप्रेशन के पेशेंट ये बैठे हैं, हमारे आदरणीय बड़े लोग बैठे हैं। हमने कभी डिप्रेशन का नाम नहीं सुना होगी, हमारे बुजुर्गों ने डिप्रेशन का नाम नहीं सुना। 16-16 साल के बच्चे, छोटे बच्चे डिप्रेशन के पेशेंट कैसे हो सकते हैं सर? ये हमारे बाबूजी 90-90 साल के गांव के दादाजी, सुबह मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो शाम को फिर चबूतरे पे बैठ जाए। कौन है संग की लुगाई दिख रही है यार? एक बार पूरा सदन तालियों से, जिसको 90 साल में शंकरे की लुगाई दिख रही हो, वो डिप्रेशन आ गया उसको। सर ये माताएं बहनें बैठी हुई है, ये हमारा वागड़ है। जहां रात को 2 बजे तक अगर हमारी घर की बहनें बैठी है ना, इससे बड़ा सुकून नहीं मिलता है। महानगरों में ये सिस्टम बंद हो गया है, महानगरों में सिस्टम बंद हो गया यार। हमारी जो माँ थी ना, वो माँ किस्म की माँ थी, बिल्कुल माँ किस्म की माँ थी। मेरी माँ किस्म की माँ थी, मम्मी नहीं थी, मोम नहीं थी। तो महानगरों में कट्टे बालों वाली पाई जाती है। मेरी माँ अपने आंचल के गांठ में चवन्नी अठन्नी को चिल्लर बांध के रखती थी, 10 रुपये 5 रुपये गड़ी करके यूं। उसके पास खाता नहीं था, अकाउंट नहीं था, पेटीएम नहीं था। लेकिन साहब जब भी मैं अपने माँ के आंचल की गांठ देखता तो ऐसे लगता जैसे किसी ने कुबेर का खजाना छुपा रखा होता है। मेहमान आते तो वो 10 रुपए निकालती, बेटा गुलाब जामुन लाओ। मैं दौड़ के जाता, एक हाथ से हाफ पैंट पकड़, एक हाथ से हाफ पैंट पकड़ना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि माँ दौड़ने से कूटती थी तो गुंजा गुंजा टूट जाते थे। हमारे पास पट्टा नहीं था, बेल्ट, पट्टा कहाँ है आपके पास? बेल्ट नहीं था। मेरी माँ वो गेहूं की बोरी में से सूतली निकालती, वो सूतली मेरे हाफ पैंट के बांध देती। हम बहुत कूदते थे, जो सूतली पेट पे आ जाती और हाफ पैंट बचपन याद दिलाया, क्या बात। तो यूं पकड़ते थे हाफ पैंट को, मेहमान आया यूं पकड़ते थे, भाग के जाते, गुलाब जामुन लेके आते। मेरी माँ कच्चे आंगन को लीपती, आसन बिछाती, उस पे एक बाजोट रखती, उस बाजोट पे खाना रखती थी, थाली रखती थी, साहब पत्तल रखती थी, दुना रखती थी। हम आंगन में इसलिए बिठाते थे मेहमानों को, रिश्तेदारों को इसलिए बिठाते थे ताकि उनसे हमारा रिश्ता उतना ही मजबूत रहे जितना मिट्टी का धरती से है। हम पत्तल दोनों में इसलिए खिलाते
ताकि रिश्तों में हरियाली रहे, रिश्ते हरे भरे रहे। फिर स्टील में खिलाने लगे, रिश्तों को मांझना पड़ा बार बार। अब यूज एंड थ्रो में खिलाने लगे, हमारे रिश्ते भी यूज एंड थ्रो की तरह हो गए। मेहमान के जो रखती कटोरी एक दूना रखती गुलाब जामुन की, मेहमान के सामने कभी नहीं बैठा, नजर से नजर नहीं मिलेगी, नजर पूरी की पूरी हो रहती गुलाब जामुन पे। एक रोटी और लाऊं, पानी लो, हाथ धोने हो तो। मेहमान कहता बेटा 2 गुलाब जामुन और ले आना यार। ऐसा मन करता 2 रेवटा खींच के ले लो मेहमान के। मेहमान जाता तो उसके पांव छूते, 5-6 बार पांव छूते। बाबू हमारा संस्कार थे सर, पांव छूते। बस स्टैंड पे बिठाने जाते, फिर उसके फिर पांव छूते, फिर उसको संपत्ति बनते तो उसका कुर्ता कहते ए क्या बात, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। उसके संपट बनती, जेब में हाथ डालता, हमारे सांस में सांस आती। 2 रुपए निकालता, ले बेटा चॉकलेट खाना। पापा बीच में जाता, अरे इसकी क्या जरूरत है, हाँ छोरा बिगड़ जाएगा। पापा ये देखता है, सही है, गुलाब जामुन भी सब खाई गए, ये मंगतो। 2 रुपए तो देवा दो यार। वाह वाह वाह, पूरा सदन ताली बजा के अभिनंदन करे, मजा आया हो, जोरदार तालियों का महोत्सव करे। वाह, अच्छा पापा भी बिल्कुल पापा किस्म का, डोगरा खतरनाक है। स्कूल में जमा कराया गया 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में जमा कराने गया स्कूल में। जमा ही होते थे, हमारे टाइम में भर्ती नहीं होते थे, फॉर्म मारम का सिस्टम नहीं था। पापा को हेडमास्टर पूछते इसकी जन्म तारीख बताओ, अमावस का दूसरा दिन भी हो। कशी अमावस, वाह कार्तिक की रही साहब, चैत महीना की, चैत महीना की। हाँ हिसाब लिख लो मार साहब यार। हमारी उम्र का 90% छोरों की जन्म तारीख 1 जुलाई के आसपास है। सब ताली बजाओ। सही क्या सर, याद ही नहीं रहती थी। पहली बार स्कूल पापा गए जमा कराने, पहली बार पापा कभी उसके पहले स्कूल ही नहीं गए। तो हेडमास्टर साहब को देखकर पापा भावुक हो गए एकदम। हेडमास्टर साहब ने पूछा किसका लड़का है, पापा ने कहा आपका ही है साहब। अपन फिर कंफ्यूज, 6 साल से तो मैं आपको बापू बापू कह रहा हूँ। पापा बोले मैं ही हूँ बापू, कंफ्यूज में तो ये कहना पड़ता है यार, संस्कार है। तो कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद हेडमास्टर ने पूछा किसके पिताजी है, मैंने कहा आपके ही हैं। संस्कार है, कहने पड़ते हैं। चलो वाह, वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। क्यों नहीं हाँपते थे? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं साहब, हमारे माँ के हाथ की बनी हुई बाजरे और मक्की की रोटी खाते थे। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। वो गिल्ली डंडे, वो कंचे, वो सिटोलिया, वो घोड़ा बादाम छाई, पीछे देखे मार खाई। भूल गए पबजी वाले छोरे, ये फेसबुक वाले छोरे भूल गए साहब। ये खेल हम रोज शाम को वो जो पकड़ा पकड़ी खेलते थे, तो रेस होती थी साहब, साइकिल बना के पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में घूमते थे। ये दिन भर मोबाइल पे पबजी खेलते रहते हैं साहब। फेसबुक से खतरनाक बीमारी है नहीं, और किसी से दुश्मनी पालना हो ना, उसके बेटे को मोबाइल दिला देना नया, उसकी जिंदगी बिगड़ जाएगी। 5000 दोस्त है फेसबुक पे साहब, घर में बोलचाल बंद है। ये सोशल मीडिया
हम घर में बोलचाल बंदे पड़ोस में अगर बाबूजी दवा मांग रहे तो हमें याद नहीं है सब, लेकिन फेसबुक पे कमेंट लिखना जरूरी हो रहा है। वो लड़की लिख रही है आई एम फीलिंग सैड, अभी तो कंफर्म नहीं कि वो लड़की है कि लड़का है। नीचे कमेंट आ रहे हैं, कमेंट भी ठीक से वाओ नाइस स्पीक, शानदार, जोरदार, छा गया गुरु। मेरा छोरा आया मेरे पास, बोले पापा मैंने 5 लड़कियों के नाम से फेक आईडी बनाई है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले 3 पे आपकी रिक्वेस्ट आई हुई है। ये प्यार ही क्या यार है? ये बेटे प्यार क्या होता है हमें बताया सर, इन्हें सिखाया हम लोगों ने। क्या चिट्ठियां लिखते थे बाबूजी उस जमाने में, हंस रहे सर, यादें ताजा हो रही है। जिसमें गुलाब छपा होता था, एक दिल बना होता था उस चिट्ठी में, जिसमें एक तीर फंसा होता था। आज दिन तक समझ में नहीं आया तीर क्यों फंसा रहता है। क्या लिखते चिट्ठी? मेरे दिल की रानी धापुड़ी, वाह तेरे दिल का राजा चंपालाल। आजकल का प्यार देखो कहां चला गया। वो छोरी सगाई हुए आधे घंटे की और फोन पे चालू जाती है वो 1-1 घंटे तक। हेलो छोरी फोन कर रही है, जानू हाँ स्वीटू, अरे खाई स्वीटू का लगड़ा ना बोली रही है कि छोरा बोली रही है। हाँ स्वीटू ये मैंने 100 रुपए का रिचार्ज कराना मोबाइल में। बोला अभी तो कराया 1 मिनट पहले। अच्छा तेरे को वापस लग गया क्या? सॉरी हाँ। सो जानू फंस रहे मोबाइल में। मेरे दादाजी के 10 बच्चे साहब, मेरे 10 दाऊजी काका जी 10। मेरे दादा ने कभी दादी को आई लव यू नहीं कहा। वो जमाना था साहब, हम हमारे माँ बाप के सामने हमारे बच्चे को गोदी में नहीं उठाते थे, डरते थे साहब। मेरे दादा ने मेरी दादी को आई लव यू नहीं कहा, उसके बाद भी 10 अगर आई लव यू कहा होता तो। मैंने दादी से पूछा आपको बच्चों से बहुत प्रेम है? बोले नहीं तेरे दादा से। सर उस जमाने में कहां थे सर संस्कार? मैंने पूछा दादा का, मैंने कहा दादा आपके जमाने में तो ज्वाइंट फैमिली थी, अब तो अलग अलग फ्लैट में रहने लगे पति पत्नी। दादी से मिलने का मन करता, नई नई शादी हुई तो क्या करते हैं? बोला पंडित आदमी है यार बेटा। हरिद्वार गया था, 1 घंटी ले आया, मेड़ी पे ऊपर छत पे पूजा घर बना दिया, शानदार, ठाकुर जी के लेटे जितना। जब भी तेरे दादी का मिलने का मन करता, अच्छा बेटा पंडित तुम त्रिकाल संध्या तो करनी पड़ती थी। मजा आ गया। मैंने कहा दादी वो तो अच्छा हुआ 5 बार नमाज पढ़नी पड़ती थी। तुम नहीं लाए ठीक है, घंटी वाला ठीक है। बोले दादी आप तो मिलने का मन करता दादा से तो? बोले था तो हर घंटे में जाके पूछती कब घंटी कितनी बजी? वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना आते थे। वो गिल्ली डंडे, वो कंचे, वो सितोलिया, वो घोड़ा बादाम छाई पीछे देखे मार खाई, वो छू सड़कती रेल, वो कबड्डी का खेल दिन भर खेलते थे साहब, भूख नहीं लगती थी। मेरा सौभाग्य है सर, पिछले दिनों आदरणीय अफ्रीका में जब बापू बैठे थे, मुरारी बापू, उनकी कथा थी, तो मेरा सौभाग्य कि मुझे उनके सामने अफ्रीका में कविता पाठ करने का मौका मिला सर, जिनको हजारों लोग करोड़ों लोग सुनते हैं। और स्वयं बापू नीचे बैठकर मुझे सुन रहे थे सर। राजसमंद के एक छोटे से गांव से निकलकर वहां पहुंचना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सर। वो सिर्फ और सिर्फ
आप जनता जनार्दन की तालियों का एहसास था मुझे। मैंने भगवान को नहीं देखा सर, 1000 हाथ वाले को नहीं देखा, लेकिन जब भी आपकी तालियां बजती थी या बजती है तो मुझे लगता है जैसे मेरा ठाकुर 1000 हाथ से मुझे आशीर्वाद कर रहा है। वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलियां, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां, वो एक एक पैसा कर गुल्लक में जोड़ना, जन्मदिन आने पर गुल्लक को फोड़ना और पापा की फटी शर्ट देखकर कहना बापू मेरा जन्मदिन है, अपने लिए नई बुसट लेकर आना। वो कल्लू मियां के डॉलर पे बैठकर मेला देखना, वो भंवरे को डोरी में लपेट कर हथेली पर फेंकना, ये बचपन में जाने कहां खो गया है। और विदा करना इस पंक्ति से, ये बचपन में जाने कहां खो गया है, लगता है आपके और हमारे बच्चों का बचपन मोबाइल में सो गया है। आपके और हमारे थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट टाइम करना पड़ा। अब आइए हमारे गांव में सड़क, रोजगार नहीं था हमारे गांव में, आदरणीय रोजगार नहीं था, तो 2 पंक्ति लिखी मैंने कि ए सड़क तू अब आई है मेरे गांव, जब पूरा गांव शहर चला गया। क्या बात, क्या हम आप जानते हो मुझे कई मित्र है मेरे, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो चाय बनाते हैं, शानदार एक से एक चाय मिलती है सर वहां पर, मुंबई में जापानी गार्डन, चिरा बाजार, गद्दर स्ट्रीट और गिरगांव चौपाटी, वहां कई मेरे मित्र है सर। क्यों आए वो सब छोड़ के भागड़? अगर यहाँ रोजगार होता तो हमें क्या जरूरत थी वहां मिट्टी खाने की सर। पहली बार मुंबई गया, वो लोकल ट्रेन में चढ़ा तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई गोरेगांव उतरना है। अच्छा वो बोलते अलग ढंग से, ये गोरेगांव रुकने वाला नहीं है। मैंने कहा तो करणों का ही है। एक गोरेगांव अभी देख के तू विराट फास्ट पे चढ़ के लाए, तो अभी क्या है करने का तेरे को, गोरेगांव आएगा ना तो आगे मुंडी करने का, और आगे मुंडी करके कूदी मारने का, और तेज दौड़ने का, नहीं तो गिरेगा तेरे को लगेगा। मैंने कहा मेरा सामान हम लोग फेंक देगा ना। गोरेगांव आया, आगे मुंह करूं कूदू, उससे पहले भाई ने धक्का दे दिया। मैं तेज दौड़ा तो आगे के डिब्बे में जो लटक रहे थे उनको लगा मुझे चढ़ना है, भाई ने हाथ पकड़ के फिर अंदर खींच लिया। ये व्हाट्सएप पे आ गया मेरा, ये वायरल हो गया, कई चीजें व्हाट्सएप पे आ गई सर। ये माता बहने बैठी, आप बहुत धार्मिक है, इस मेले में आए,